नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक जबरदस्त मेकओवर की। 2026 से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ऐसा भारी भरकम निवेश होने वाला है जो महाराष्ट्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो विशाल रकम है जो पूरे महाराष्ट्र में नई सड़कों और हाईवेज पर खर्च की जाएगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नए दौर का ऐलान है। तो इस पूरे मेगा प्लान को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम महाराष्ट्र के ओवरऑल प्लान से शुरू करेंगे, फिर विदर्भ और पुणे जैसे खास इलाकों पर फोकस करेंगे। देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ेगा और आखिर में नजर डालेंगे भविष्य की योजनाओं पर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये मेगा प्लान आखिर है क्या। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है, ये सिर्फ कुछ नई सड़कें बनाना नहीं है, ये तो पूरे राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक नई मजबूत नींव रखने जैसा है। तो 2026 से जो ये लहर शुरू होगी ना, उसका मेन फोकस होगा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और शहरों में ट्रैफिक जैम की समस्या को जड़ से खत्म करना। और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विदर्भ और पुणे जैसे इलाकों को, जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत और संभावना दोनों है। चलिए अब रुख करते हैं उस पहले बड़े इलाके का जिसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, विदर्भ। ये इलाका इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का सेंटर पॉइंट है और यहाँ के प्रोजेक्ट्स न सिर्फ सफर को आसान बनाएंगे बल्कि पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। और यहाँ का एक सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है नागपुर कटोल सेक्शन। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसमें कटोल और जाम जैसे नए बाईपास बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रैफिक को अब शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाहर से ही तेजी से निकल जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सिर्फ 9 किलोमीटर के इन बाईपास को 6 लेन का बनाया जाएगा और इस पर लागत आएगी करीब 2000 करोड़ रुपए की। ये वाकई एक बहुत बड़ा और सोचा समझा निवेश है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे विदर्भ को राज्य के दूसरे इकोनॉमिक सेंटर से जोड़ा जा रहा है। ये नया एक्सप्रेसवे विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, जिससे बिजनेस और ट्रैवल दोनों में जबरदस्त तेजी आएगी। तो विदर्भ के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र के दूसरे पावर हाउस पुणे की तरफ। पुणे जो एक बड़ा आर्थिक केंद्र तो है, लेकिन अपने भयंकर ट्रैफिक जैम के लिए भी जाना जाता है। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है, पूरे 50,000 करोड़ रुपए। ये रकम सिर्फ पुणे और उसके आसपास के इलाकों के लिए रखी गई है और इस पर काम 2026 में शुरू होगा। ये शहर की ट्रैफिक समस्या पर एक सीधा और जोरदार हमला है, जिसका इंतजार पुणे के लोग लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन पुणे में हो क्या रहा है? यहाँ सिर्फ सड़कों को चौड़ा नहीं किया जा रहा, बल्कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाया जा रहा है। यहाँ बनाए जाएंगे मल्टी लेवल एलिवेटेड कॉरिडोर, ताकि जमीन पर जगह की कमी के बावजूद ट्रैफिक मक्खन की तरह चल सके। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे यानी जमीन पर लोकल ट्रैफिक के लिए सड़क होगी। उसके ठीक ऊपर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा जो शहर से गुजरने वाले ट्रैफिक के लिए होगा। और सबसे ऊपर तीसरे लेवल पर दौड़ेगी मेट्रो। सोचिए, एक ही जगह पर ट्रैफिक के 3 सॉल्यूशन। पुणे के लिए जो बड़े कॉरिडोर प्लान किए गए हैं, उनकी लागत देखकर ही आप इनके स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। 4000 करोड़, 5000 करोड़ और यहाँ तक कि 7000 करोड़ से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि इन प्रोजेक्ट्स को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। विदर्भ और पुणे के ये प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसे पूरे महाराष्ट्र को एक धागे में पिरोने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका सीधा असर क्या होगा? वो होगा हमारे ट्रैवल टाइम पर। देखिए, पुणे से संभाजीनगर का सफर जो पहले 4 से 5 घंटे लेता था, अब सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। और पुणे से नागपुर की यात्रा जो 14-16 घंटे की थी, वो अब सिर्फ 7 से 8 घंटे में पूरी होगी। सोचिए हमारे समय की कितनी बड़ी बचत होने वाली। और इस बड़े जाल को पूरा करने के लिए 2 और बड़े एक्सप्रेसवे हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे। समृद्धि महामार्ग तो पहले से ही विदर्भ को मुंबई से जोड़ रहा है
और अब आने वाला शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे विदर्भ को सीधे दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा तक कनेक्ट कर देगा। ये वाकई कनेक्टिविटी का एक असली जाल बन रहा है। तो ये तो वो प्लान्स हैं जिन पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय के लिए और कौन सी बड़ी योजनाएं तैयार हो रही हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो इंडिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है, सोचिए आने वाले सालों में उस पर ट्रैफिक का कितना दबाव होगा। तो इसी को संभालने के लिए उसके पैरेलल यानी समानांतर एक बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाली प्लानिंग है और भविष्य के इन प्रोजेक्ट्स का बजट भी जबरदस्त है। अकेले नए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ही करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और ये नया एक्सप्रेसवे बड़े मुंबई बेंगलुरु हाईवे का हिस्सा होगा, जो महाराष्ट्र को दक्षिण भारत से और भी तेजी से जोड़ेगा। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा आर्थिक लक्ष्य है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, मकसद ये है कि 2029 तक महाराष्ट्र भारत की पहली $1 ट्रिलियन की राज्य अर्थव्यवस्था बने। ये सड़कें उसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हैं। और इसी के साथ हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सड़कों का ये विशाल नेटवर्क वाकई महाराष्ट्र को भारत की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा? प्लान बहुत बड़ा है और निवेश भी जबरदस्त। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।